साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, महिला जवान, सबको जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है, इसलिए कि हम बहुत साल से इसका संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पूरे भारत में नहीं हुआ था। ऐसे हुआ, मोबाइल नहीं थे, किसी को पता नहीं था। आज जो हमारे एक स्टेट में कुछ होता है, संशोधन हो, चाहे अच्छी बात हो, चाहे कोई कमेंट हो, किसी के साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो उसको तुरंत पूरे हिंदुस्तान में पता लग जाता है। तो साथियों, जैसे भी बताते हैं वे 61, 62, 46, 47, ऐसे कहने से नहीं बनेगा, इनका उच्चारण करना पड़ेगा आप लोगों ने। और मैंने कई बार बताया भी है, जब तक उच्चारण नहीं हुआ जबानी तो कोई भी बोल जाए। और भाई कुछ लोग कहते भी हैं, पर आपको तो शांति रखनी पड़ेगी कि भाई 1966 में हमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संस्था लागू किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय की है। और उसके बाद 67 में गोवा होमगार्ड का जन्म हुआ था। और 68 में 67 में गोवा का होमगार्ड का जन्म हुआ था। 1981 में पूर्ण रूप से हुआ था। पहले पुलिस के आदेश से कार्य करते थे। और 1968 में अंग्रेजों का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लागू किया, और जो राज्यसभा में पास किया। और वो जैसे आज झारखंड में हुआ, दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, कहीं भी हुआ, उसका 1872 एक का अर्थ यह है इंडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, और जिला कमांडेंट पुलिस वाले ये परमानेंट है। ये हमारे बड़े ठेकेदार हैं, इनके आदेश के अनुसार हमने कार्य करना होगा। आज लोग ज़्यादा ये पूछ रहे हैं कि भाई हमने चाहे जब निकाल देते, चाहे जब रखते हैं, अनुशासन चाहे जब कह देते, चाहे जब बीच में 10 साल नौकरी करी फिर कह देते कद कम है, काम नहीं करते, कोई भी बहाना लगाकर अनुशासनहीनता से। और उसमें भी पैसे दे दोगा तो कुछ नहीं लगेगा, अगर पैसे नहीं दिए तो लगेगा। देखो भाई, कॉन्ट्रैक्ट के अधिकारी तो खाने के लिए है, ये आपको पता है। कॉन्ट्रैक्ट दूसरी गुलामी है, और हम कॉन्ट्रैक्ट में राज्यसभा में पास करे हुए हैं 1968 में, आपको बार बार बताया था। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जहाँ लग गया, जिस संस्था में लग गया, वो ये हमारे ठेकेदार जिला कमांडेंट है, ये परमानेंट हमारा ठेकेदार है। इसके आदेश ये चाहेगा तो हम ड्यूटी देंगे, नहीं चाहेगा तो हम ड्यूटी नहीं दे सकते। ये चाहेगा कि 60 साल करेगा तो 60 साल करेंगे, ये चाहेगा कि अभी इसको हटा देंगे तो सेवानिवृत्ति भी कर सकते हैं। ये चाहेंगे कि भाई 60 साल की सेवा का नोटिफिकेशन बनाएं तो 60 साल को बनेगा। ये चाहे तो, क्योंकि हम तो कॉन्ट्रैक्ट पे है ना, तो ये 50 साल का बना देगा, फिर 60 का बना देगा, फिर 55 का बना देगा। तो हम सबसे ज़्यादा मजबूरी कॉन्ट्रैक्ट में है। ये ठेकेदार जो चाहे वो करना पड़ेगा। और ये उल्टा सुल्टा मत समझना, ठेकेदार ने कह दिया, जो भी कुछ कह दिया, रात को आएगा रात को आएगा, दिन में कह दिया दिन में आएगा, दोपहर आएगा दोपहर में जाना पड़ेगा। अगर ये कहेंगे, जैसे पीछे यूपी में बहराइच वगैरह में माननीय SDM साहब पैर दबवा रहा था, कोई कमांडेंट खाना बनवाता है, हर तरह के कमांडेंट है जो अपनी ज़िंदगी के पूरे मज़े लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट वाला मना नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट वाला हम मना कर देंगे तो कल नौकरी से ये कह देंगे कल से मत आना। तो ये तो पूरे मज़े ले रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं, हम कमा रहे हैं, चूल्हा इनका जल रहा है।
और आप सब लोगों को पता है। इसीलिए मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूँ, पूरा भारत कोई भी लोग ना बचे ऐसा काम हो, ताकि इन कॉन्टेक्ट वाले समझ में आ जाए। हमारे ऊपर कॉन्टेक्ट में कौन है? जिला कमांडेंट, जिला का हेड, दिल्ली में कमांडेंट हेड है। इस तरह के ये हेड बना रखे हैं। इन पे भी हेड कौन है? पुलिस वाले। पुलिस वालों किसके अधीन है? राज्य सरकार के अधीन है। तीनों की मिलत एक है। तो तीनों जो चाहेंगे वो होगा। इसलिए हम तो बिल्कुल, अगर हम एक शब्द भी अगर बोल दिया, अगर भारत का अनुच्छेद 21 क्या है, आईपीसी अनुच्छेद 21 क्या है और अनुच्छेद 19 क्या है, क्या हमें बोलने का अधिकार है या नहीं है, क्या हमारा मौलिक अधिकार, तो ये हमें नौकरी से निकाल देंगे। क्यों? हम कॉन्टेक्ट पे हैं, पढ़े लिखे हो गए। आज हम एक एक सन पे, एक एक भारत के संविधान पे, एक एक, अगर इसमें संशोधन कौन कर सकता है? सरकार चाहे। इसमें कई दिनों से बात चल रही है, हम तो पहले भी कह रहे थे, भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र यही है कि जनता चाहे वो कानून बनेगा। तो अगर चुने हुए माननीय विधायक का अगर चाहे, हमने होमगार्ड का 1947 का भूमि एक्ट बदलना है, हमें कॉन्टेक्ट से हटाना है, ये जो अनेक सुविधा है, राजस्व बोर्ड हुआ 1963 हुआ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और अधिनियम 1961 प्रमुख आयकर विभाग का है, तो उसको भी हटा सकते हैं। अगर ये चाहे तो, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारा माननीय संसद विधायिका के पास है, कोई भी कानून लोकतंत्र में बना सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून नहीं बना पाएगा, और हमारा कानून तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ये जनता जनार्दन है, जो जीते हुए विधायक है वही बना सकते हैं, बाकी कोई नहीं बनाएगा। और जब तक साथियों संसद द्वारा कानून नहीं बनेगा, जब तक इसमें बदलाव नहीं हो पाएगा, तो आप लोग सब एकता का परिचय दो। हाथ जोड़ के कहता हूँ, पूरे भारत तक हर वीडियो पहुँचाओ। हर एक जवान के साथ अभी झारखंड में जिससे भी सेवा हो वो सेवा करो, और बार बार सरकार को अवगत कराओ, मीडिया से करवाओ, वरिष्ठ पत्रकार से करवाओ, चैनल से करवाओ। कैसे भी आप का चैनल भी कई चल रहे होमगार्ड के, तो कैसे भी उनको सोशल मीडिया से करवाओ। जैसे भी आप चाहो वो अवगत कराना चाहिए। और आज आपको इसीलिए बताया है, अगर हम कांटेक्ट पे हैं, ये ठेकेदार है हमारे, हम इनके मजदूर हैं, और इसीलिए हमारा वेतन नहीं था, पॉकेट अलाउंस बोला जाता था। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पॉकेट अलाउंस खत्म करके वेतन बना दिया, टीए दे दिया, ईपीएफ फंड दे दिया, और काफ़ी सुविधा दिया है। कंडम बोर्ड खत्म किया है, मुझे लग रहा है कि मेडिकल भी मिलेगा, काफ़ी कुछ सुधार तो होगा। लेकिन सबसे पहले ये कॉन्टेक्ट वाला जो मैं बता रहा हूँ, इस पे सबसे ज़्यादा बात करनी पड़ेगी। कई संस्था मिलाकर 1951 में भारत का संविधान पहला आधा अधूरा, पूरा चुनाव भी नहीं हुए थे, इतनी जल्दबाजी करी माननीय उस टाइम के प्रधानमंत्री ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने, पूरे चुनाव होने से पहले ही सब संशोधन कर दिया, और आज तक दोबारी हटके उन अनुच्छेदों को संसद में नहीं रखा गया। तो साथियों यही हमारी गुलामी का कारण है। और कल हमने देखे थे जवान बच्चे जिसकी बहुत
किसी की 30 साल उम्र थी, किसी की 25 थी, किसी की 35 थी, किसी की 40 थी। इसके अंडर में वो दिखाई दे रहे थे और उनको एकदम झारखंड में 400 जवान निकाल दिए। बड़ी निंदनीय घटना है और ये हमारी कमजोरी है, सभी की कमजोरी है। हमें सबके मिलना चाहिए। जितने हमारे टुकड़े हो रहे हैं उतनी ही सरकार खुश होते, उतने ही ये ठेकेदार जो कमांडेंट है, जिला कमांडेंट बनाए हुए है या कमांडेंट बनाए हुए है, ये बहुत खुश होते हैं और चाहते हैं सरकार इनका ज़्यादा ज़्यादा इनका टुकड़े बनाओ ताकि ये अपनी आवाज़ ना उठा सके। और साथियों, आपसे ये प्रार्थना है, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं, अंग्रेजों का हो चाहे हिंदुस्तान का हो, जो हमने भारत सरकार के पास, माननीय गृह मंत्री के पास नहीं भेजा हो। अब इसको आप किसी, मैंने बार बार कहा है, या तो मीडिया में रखे या कॉन्फ्रेंस बड़ी करे। अभी काफ़ी इंतज़ार किया है कि भाई 5 महीने में माननीय गृह मंत्री को ये कहा था कि भाई इस होमगार्ड के चार्टर में बदलाव करेंगे, पर मूल भाव बदल जाएगा, समाज सेवक का भाव बदल जाएगा। तो उसके बाद अब हमने लेटर डालना है आप सब लोगों की आज्ञा से, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987, इसके बारे में एक लेटर बनाना है। अंग्रेजों के काले कानून हमने सब भेज दिए, अब इसका जवाब देना है हमने। अब हमारी मांग क्या है और हमारी समस्या क्या क्या है और ये इस समस्या का मतलब है समाधान किस तरीके से हो सकता है। तो साथियों, ये सब बात आपको बताया गया है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। सब आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। सब भाई एकजुट से मिलके, सबसे फ़ोन करके, सबसे बात करके, और मैं ये कहता हूँ सबसे छोटा मैं हूँ, कोई मेरे पास नंबर भेजेगा मैं बात करूँगा, जुड़ने कहेगा तो जोड़ेंगे, या मेरे को कोई जोड़ना चाहता है तो मैं जुड़ सकता हूँ, या भाई बात नहीं करना चाहता है तो वो आपकी मर्जी, उसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। उसमें तो यही है कि भाई आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, अब अपना अधिकार है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, जैसा भी हमें आता है या अपनी आवाज़ उठा सकते हैं उस तरीके से उठाने का कष्ट करेंगे और साथियों करते भी रहेंगे। तो साथियों, वह बहुत है, कल फिर बताएंगे। वैसे करीब करीब हम सभी बता दिया, पर फिर भी हम आपको कोई ना कोई अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।